जब मैं पढ़ाई करता था उस दौरान पैसे के अभाव के कारण मैं 350 रुपये की नौकरी करता था एक लाइब्रेरी में मैं वहीं रहता था, वहीं खाता था और मुझे वो 350 रुपये देते थे। तो गरीबी का वास्तव में अर्थ क्या है और पैसे का क्या अर्थ है मुझे भली बात मालूम है। नंबर 2, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि लोग बोर्न इंटेलिजेंट होना चाहिए। बोर्न इंटेलिजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो उसे मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि बोर्न इंटेलिजेंस जैसी कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। हम जब चाहें, जब जैसे चाहें तब इंटेलिजेंसी अपने पास ला सकते हैं, सिर्फ उसके लिए आपको अपने आत्मबल की आवश्यकता है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट लोगों के बीच दिमाग में चलता है वो ये कि जब तक आप बड़े घरों में नहीं आएंगे, पैसा नहीं होगा, तब तक आप आगे पढ़ नहीं सकते। तो वो भी मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि अगर आपका विचार ठीक हो तो सहायता करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और आप बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि समाज में अच्छे लोग इतने भरे पड़े हुए हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसके पात्र बनना पड़ता है, उसके लायक बनना पड़ता है। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके दिमाग में चलता है, और वो चलता है कि हम किस रूप में और कैसे अपने बच्चे को, अगर हमारा बच्चा या लड़की, ज़रूरी है तुम लोगों को कि 9th क्लास में मैं 3rd डिवीज़न पास हूँ, 10th क्लास में मैं 3rd डिवीज़न पास हूँ, 11th क्लास में फिर 3rd डिवीज़न पास हूँ और 12th क्लास में फेल हूँ। और 12th क्लास में फेल ऐसा नहीं कि एक आध सब्जेक्ट में, हिंदी छोड़ के सारे सब्जेक्ट में। और 12th के बाद गांव में जब लगा कि बर्बाद होने वाले हैं, कुछ होने वाले नहीं है, तो उसके बाद मैं गांव छोड़ करके ग्वालियर आ गया। ग्वालियर एक जगह हमारे यहाँ एक ज़िला है, और वहाँ से फिर मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। उसके बाद मैंने 3 बार नेट परीक्षा निकाली, JRF निकाला, और उसके बाद UPSC में मेरी इंडिया में 121 रैंक थी, और उसके बाद मुझे महाराष्ट्र कैडर मिला। के लिए जब आप इतनी सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे लोगों से बात सुनते हैं, इतने सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो आपके अंदर अपने आप एक क्षमता आने शुरू हो जाती है। और ये जो क्षमता है, उस क्षमता का एकमात्र कारण है कि आपके अंदर लीडरशिप बढ़ना शुरू हो जाती है। आप लीड करने के लिए शुरू कर देते हैं। जब भी आपको मैं बताता हूँ, जब भी भीड़ 10,000 की भीड़ हो, 15,000 की भीड़ हो, 1 लाख की भीड़ हो, जब आंदोलन करते हैं ना, तो एक आदमी लीड करता है उसको, और पुलिस की तरफ से एक ही आदमी बात करता है उनसे। इसका मतलब वो सोचो कितनी क्षमता होगी उस एक आदमी में। तो ये कैसे होता है? ये UPSC का एग्जाम आप लोगों के दिमाग में कभी कभी आता होगा, क्यों लेते हैं एग्जाम? मेरे को भी कभी कभी लगता है कि यार उसने बोला था कि अकबर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, और औरंगजेब की कब हुई थी, उसका मुझे काम याद क्या आ रहा है? अभी क्या काम आ रहा है? कुछ भी काम नहीं आता मुझे अब। लेकिन एक चीज़ मुझे अब समझ में आती है कि वो एग्जाम क्यों लिया जाता है। वो इसलिए लिया जाता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि तुम कम समय में जल्दी पढ़ के चीज़ों को समझ के लिख सकते हो क्या। इसका मतलब है कि तुम डिस्ट्रिक्ट चलाते समय समस्याओं को समझ सकते हो क्या, और समस्याओं का समाधान निकाल सकते हो क्या, जल्दी से कोई बात कर सकते हो क्या। इसका मतलब वो लीडरशिप देख रहे होते हैं। लीडर हो कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट चला सकते हो कि नहीं, स्टेट चला सकते हो कि नहीं। और इसीलिए मुझे अब समझ में आता है, उस समय इंटरव्यू की तैयारी करते थे हम लोग, तो इंटरव्यू की तैयारी के टाइम पे मैं एक सेंटेंस बहुत बोलता था, बात बात पे। वो पूछते थे आप क्यों IPS बनना चाहते हैं? मैं बोलता था सर मला काहीतरी करायचं है। का करायचं? देशासाठी करायचं। अब मुझे लगता है कि अरे मेरे भाई, क्या करना चाहते हो? अच्छा इंसान तो बन जाओ पहले। सबसे बड़ी जरूरत है अच्छा इंसान बनने की। और इसीलिए मुझे बार बार लगता है टू दी पॉइंट करने वाले लोग काफ़ी आगे जाते हैं। बातों को इधर उधर से घुमा फिरा करके